दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और अरविंद केजरीवाल, और साथ में अगर तीसरा नाम ले तो राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर जो है, ये तीसरा नाम है जो कोई मीडिया नहीं ले रही है। असली जहरीला नाग वही है जो मंच पे बुद्ध के जो है उसमें वेशभूषा में और दीक्षा लेते हुए जिसको दिखाया गया, राजरत्न अंबेडकर, उसको ना मीडिया बोल रही है, ना ही कोई नेता बोल रहा है, और ना ही देश में उसका नाम लिया जा रहा है। असली जहर फैलाने वाला जहरीला नाग जो है वो राजरत्न अंबेडकर है। जिस तरीके से भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है, जिस तरीके से बामन मिश्राम है, उसी तरीके से जहरीला नाग है वो है राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर जो है वो एक नंबर का बहरूपिया है। उसने उसी की सारा षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी ने तो जी के समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के को सर्वविदित है कि वो यहां पे जो है इस्लाम और ईसाइयत चाहती है, हिंदुओं का विरोध करती है। इस आम आदमी तो मोहल्ला क्लिनिक के जरिए रोज जो है क्रिश्चियन बना रही है और रोज धर्मांतरण कर रही है। तो आम आदमी तो राजनीतिक पार्टी है और सर्वविदित है कि वो ऐसा काम उसने गलत किया है और करती रहती है। केजरीवाल खुजलीवाल के बारे में तो सब आप जानते हैं, और उसका मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो वो सर्वविदित है कि ये तो राजनीतिक पार्टी है। लेकिन जो सबसे बड़ा बहरूपिया वहां है वो है जो राजरत्न अंबेडकर, जो अपने आप को ग्रैंड सन ऑफ अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलता है। हो सकता है कि भाई रिश्ते में कहीं नाती पोता लगता होगा, ठीक है, लेकिन मैं जहां तक बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा जहरीला कोई सांप है जो आज का इस काल का राक्षस है, तो वो उस सभा में राजरत्न अंबेडकर पे केस करके और उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको आजीवन कारावास लगाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए। आप समझने का प्रयास करिए, उसी का जहरीला दिमाग है जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। आपको बता दें, राजरत्न अंबेडकर जो है वो असली कल्पित है, उसको जेल में डालने की आवश्यकता है। और मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब वहां पे भाई आपने इस्लाम धर्म का किसी भगवान का नाम नहीं लिया कि नहीं पूछूंगा, आपने क्रिश्चियन धर्म का, क्रिश्चियन जो भी क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, उसका नाम, उनके किसी देवी देवताओं का, भगवान का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन आपने हिंदुओं के सारे देवी देवताओं के नाम लेके और आपने खंडित करने का काम और गलत शब्दों का प्रयोग और इस तरीके से सामूहिक रूप से एक जो सनातन धर्म है उसको प्रतिघात करना, मैं समझता हूं राजरत्न अंबेडकर को भी उस काल कोठरी में डालने की आवश्यकता है। और इस बात की निवेदन हिंदू आर्मी मोदी जी से कर रही है, योगी जी से करेगी। एफआईआर दर्ज करने से नहीं होगा, ये सपोले हैं, ये देश को खा जाएंगे। अमित शाह जी से मैं निवेदन करता हूं, और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी और भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, ठीक है, जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात करी, एफआईआर हो रहा है और ये सब जेल जाएंगे। लेकिन उसमें ये देखना है कि वो जो सपोला है, जो आज का राक्षस है, जो सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करता है, उसका राजरत्न अंबेडकर है। इस मंच पे आप देख सकते हैं एक बहुत काला सा, बहुत अजीब सा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है वो जानवरों जैसा है। वो व्यक्ति जो है हमारे भगवान को अपमानित कर रहा है। उस व्यक्ति को आप चिन्हित करिए और उस व्यक्ति को जो है मैं ये समझता हूं कि जेल भेजने की जरूरत है। जानवरों जैसी शक्ल बना के और उस मंच पर जो है, और वो इस तरीके से जो है हमारे भगवान को अपमानित कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि उस राजरत्न अंबेडकर को आपको जेल में डालना चाहिए। आप जो ये गौतम है ना, ये आपका राजेंद्र पाल गौतम, एक बार इसको जेल में नहीं डालिए चलेगा, लेकिन राजरत्न अंबेडकर को जेल में डालने की जरूरत है। वो असली जहरीला नाग वो है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, ये दलित के नाम पे इस देश को विभाजन करने का ये ठेकेदार है। वो चाहे बामन मिश्राम हो, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, इस तरह की ये जहरीले नाग ये देश को खंडित कर रहे हैं। ये बात सरकार को कब समझ में आएगी, ये हिंदू आर्मी पूछती है। और हिंदू आर्मी ये मांग करती है सभी सरकारों से, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से, कि ऐसे जहरीले
जो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको आपको जेल में डालने की आवश्यकता है? नहीं तो ये भारत इस तरीके से विभाजित होगा कि आप सोच भी नहीं पाए होंगे। और ये आजकल दलितों के नाम पे कितने कुकुरमुत्ते नेता पैदा हो गए हैं। बामन मिश्राम बामसेफ का, चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का, राजरतन पता नहीं कौन सी और एक दुकान खोल रखा है। तो इस तरीके से ये दुकान चला रहे हैं सब। और ये आपको बता दें, अगर इनकी जांच की जाए, जैसे चंद्रशेखर रावण की जांच की गई तो पता लगा कि ईडी ने जांच किया कि पीएफआई का वो एक एजेंट है, उसके पैसे लेकर हम हिंदुओं को आपस में बांटने का काम करता है। तो ये जो है मशरूम जैसे जगह जगह उग रहे हैं, ये जो नेता लोग हैं, मैं ये समझता हूं इन नेताओं, ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं ये नेता। इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके ये लोग सारे लोग दलित समाज को, हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं। इस भ्रम जाल को तोड़ने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने बौद्ध पंथ जो है, वो बौद्ध पंथ भी हमारा ही है, हमारी ब्रांच है, 8वें अवतार है विष्णु भगवान के, जो महात्मा बुद्ध। तो मैं ये समझता हूं कि ये बुद्ध के नाम पे देश का इस्लामीकरण ठीक नहीं है, देश का ईसाईकरण ठीक नहीं है, देश में दलाली ठीक नहीं है। वो चाहे राजरत्न अंबेडकर हो और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या उनके मंत्री जो है राजेंद्र पाल गौतम हो, और चाहे चंद्रशेखर रावण हो या बामन मिश्राम हो या इस तरह के कन्हैया कुमार हो, जितने भी तथाकथित ये दलितों के अपने आप को मसीहा बताते हैं, ये सब के सब एक नंबर के राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका हिंदुओं का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, कोर्ट का अपमान करना, देश के वरिष्ठ नागरिकों का अपमान करना, किसी सभी हमारे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान करना, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम रह गया। और पता नहीं कान में तेल डालकर जो यहां के सिस्टम क्यों सो रहा है, इस बात को समझ में आती। जब जो है इस तरीके से कांड दिल्ली के अंदर होता है, तब जाके ये लोग जगते हैं। मैं हिंदू आर्मी के मंच से इस बात को बताने की आवश्यकता और जरूरी समझता हूं कि राजरत्न अंबेडकर वहां का मेन कल्पिट है दिल्ली का। दिल्ली में जो कहा गया, मैं कभी भी ब्रह्मा विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, मैं कभी भी राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनका पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति और हिंदू धर्म के किसी भी अन्य देवी देवता का अनुसरण नहीं करूंगा और ना ही उनका पूजा करूंगा। जिसके बाद मनोज तिवारी और आप से सवाल किया गया, वो इस सवाल पर हद तक हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है। अब ठीक है, भाजपा आई है, उसने ट्वीट भी किया, मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, लेकिन वो हजारों लोगों को लेकर देश में भ्रम जाल फैलाने का, राष्ट्र को तोड़ने का काम दिल्ली की सरकार के और सह पर, अरविंद केजरीवाल के सह पे इस तरीके से वो कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं राजरत्न अंबेडकर को उस काल कोठरी में डालने की जरूरत है, बड़े से बड़े केसेस में डालने की जरूरत है, इसके इतिहास को खंगालने की जरूरत है, क्योंकि ये विदेश भी जर्नी करता है और विदेशों में जाकर जो है बाहरी ताकतों से फंडिंग लेकर ये सब के सब सारे के सारे बाबा साहब वहां इन्होंने कमजोरी पकड़ ली है। इस देश की एक कमजोरी इन्होंने पकड़ ली है। कमजोरी यह पकड़ ली है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचो, खूब बेच रहे हैं सब। बामन मिश्राम हो, राजरत्न अंबेडकर हो, चंद्रशेखर रावण हो, ये कौन कुकुरमुत्ता है राजेंद्र पाल गौतम हो, ये अरविंद के सब अंबेडकर के नाम पे सब जो है मतलब सनातन धर्म को टारगेट करे, फैशन बना लिया है देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का, उनका अपमान करने का, ये फैशन सा बन गया है। तो अंबेडकर के नाम पे देश में जो तोड़ने की षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र से अपने आप को बचना चाहिए और हमें बचाना चाहिए देश को। और इन जैसे जितने भी बरसाती मेढक हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देश के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, धर्म के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, सिस्टम के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को कोट करके ये देश को बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द काल कोठरी में डालना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा भ्रमजाल देश में फैल जाएगा। ये मंच के अंदर जितने भी गोरे और सांवले लोग थे उनको चिन्हित करना चाहिए। सिर्फ जो है राजेंद्र पाल गौतम ही कल्पित नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो है वो कल्पित नहीं है।
कल्पित जो है वो जो विदेश घूम घूम के वो जो राजेंद्र पाल गौतम है उस व्यक्ति को देखना चाहिए और देश में इस तरीके के षड्यंत्र ना हो इस बात की सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। मैं ये समझता हूं दिल्ली पुलिस को तुरंत, हिंदू आर्मी ने तो ट्वीट किया है, हिंदू आर्मी ने लिखा भी है, इन सपोलों को अरेस्ट करो, नहीं तो ये सपोलो अभी कहां, अभी तो बहुत बाकी है, ये देश को इस तरह से खंडित कर देंगे। चाहे वो, मैं फिर से नाम ले लेता हूं, बामन मेश्राम, चंद्रशेखर रावण, राजेंद्र पाल गौतम और ये राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर जितना बामन मेश्राम आतंकवादी की तरह खतरनाक है, जितना चंद्रशेखर रावण आतंकवादी की तरह खतरनाक है, उतना ही राजरत्न भी खतरनाक है। इन खतरनाक सपोलों पे, इन देश के गद्दारों के, मैं ये समझता हूं इनको जेल में अगर नहीं डाला गया तो बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। आप ये समझिए, सिर्फ आपके दुश्मन वो जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी आ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, मदरसा ही नहीं है, जमीन जिहादी नहीं है, लव जिहादी नहीं है, ये जो हिंदू के चेहरे में अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचकर और ये जो देश में षड्यंत्र पाल रहे हैं, इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राजेंद्र जो ये राजरत्न अंबेडकर है, ये खतरनाक व्यक्ति है। राजरत्न अंबेडकर को जेल में डालो तभी इस देश में शांति मिलेगी। इसको बामन मेश्राम को डालो, एक दिन आपने नागपुर में बामन मेश्राम को जेल में बंद कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आजीवन कारावास देना पड़ेगा इन राष्ट्रद्रोहियों को, गद्दारों को। आपको क्या लगता है जब अंग्रेज आए होंगे तो कौन गद्दारी किया होगा? यही सब गद्दार थे, यही जयचंद थे, ये गद्दार जो बाहर के पैसे के टुकड़ों पे पलकर और भारत का खाकर और भारत में हमारे हिंदुओं में आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। कभी बौद्ध धर्म के नाम पे, ठीक है, कभी दलित उत्पीड़न के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, और सब कुछ ही काम करते हैं बाहरी ताकतों के इशारों पे। जो हिंदू हमारा दलित भाई है उसके लिए कोई कल्याण नहीं होता, उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है। मैं मायावती जी से भी गुजारिश करूंगा, आप दलितों की मसीहा बनती हैं, आप कम से कम इंटरव्यू करिए। ये जो बरसाती मेढक पैदा हो गए हैं, ये जो गद्दार देश के जो गद्दारी कर रहे हैं, इन पे नजर डालिए और अपने पार्टी को एक्टिव करिए, नहीं तो ये देश को इस तरीके से तोड़ देंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से राजरत्न अंबेडकर को, बामन मेश्राम को, चंद्रशेखर रावण को और राजेंद्र पाल गौतम को, इवन अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर कर जो कार्रवाई हो सके जल्द से जल्द कार्रवाई कर इन सबको काल कोठरी में डालने की आवश्यकता है। क्योंकि इनके अगर मजहब पे बोल दो ना तो ये गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं। हम तो सिर्फ एफआईआर और इनको जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ जय योगी, जय मोदी, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।